खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बैरिया नगर पंचायत के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय अब सरकारी स्कूलों की पुरानी छवि को बदलता नजर आ रहा है। कभी बदहाल व्यवस्था से जूझने वाला यह स्कूल आज हाईटेक सुविधाओं से लैस होकर निजी स्कूलों को भी चुनौती दे रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा उर्फ मंटन और सभी सभासदों की सहमति से इस विद्यालय का ऐसा कायाकल्प हुआ कि अब यह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। डिजिटल क्लासरूम, आकर्षक पार्क, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं ने इस स्कूल को मॉडल स्कूल का रूप दे दिया है। अभी बैरिया में किस तरह का एक कंपोजिट विद्यालय बना है और क्या क्या है वहाँ पे व्यवस्था है और उसका कब उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए, बैरिया कंपोजिट विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। उसको हम लोग हाईटेक और आधुनिकीकरण करके उसको विद्यालय को बनाया गया है और 24 तारीख 24/5/2026 को उद्घाटन होने जा रहा है। उसके मुख्यमंत्री हमारे नगर बलिया के परिवहन मंत्री माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी रहेंगे और बलिया के राज्यसभा सांसद श्री नीरज शेखर जी रहेंगे, रविंद्र कुशवाहा जी सांसद रहेंगे, पूर्व वीरेंद्र सिंह मस्त रहेंगे, जिलाध्यक्ष जी रहेंगे और अधिकारीगण में रहेंगे। जिलाधिकारी महोदय को भी निमंत्रण दिया गया है। देखा गया कि जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए इतना अच्छा और एक आधुनिक जो हाईटेक बना है विद्यालय बनाकर आपके मन में किस तरह से ये विचार आया कि इसको आगे इस तरह के बच्चों को? देखिए, जिसके पास पैसा है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे स्कूलों में विदा कर रहा है, और जो गरीब व्यक्ति का है वो सरकारी स्कूल में विदा कर रहा है और प्राइवेट जो आज की कंपटीशन है, कंपटीशन में सामान्य एक क्वेश्चन का सवाल आता है, इसमें शिक्षा भी एक समान होना चाहिए। इस देखते हुए उन्होंने बैरिया प्राथमिक विद्यालय को ही हाईटेक करके उसको आधुनिकीकरण करके डिजिटल करके पढ़ाई के हम लोग ये गरीब का बच्चा भी जो सोच सकता है कि हम कन्वेंट में कभी पढ़े, उसको देखते हुए भी कि उस कन्वेंट से बढ़िया सुविधा हम अपने विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में दे सकें। इससे हमारे गरीब परिवार के और मध्यम परिवार के लोगों को आर्थिक फायदा होगा। आर्थिक इसलिए कह रहे भाई साहब कि जैसे आप समझिए, एक विद्यालय में किसी प्राइवेट स्कूल में अगर एक बच्चा पढ़ रहा है उसका 30,000 रुपये न्यूनतम खर्चा है एक साल का। उसमें ये या तो मध्यम परिवार को अगर 2-3 बच्चे हो गए 1,80,000 रुपया एक परिवार का चला जाना है प्राइवेट विद्यालयों में, और उससे बेहतर सुविधा हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में दे रहे हैं। क्या क्या उस विद्यालय की फैसिलिटी है, क्या क्या है उसमें? आपने देखिए, आप गए भी देखे भी होंगे, सरकार द्वारा उसमें योग टीचर दिया, सरकार द्वारा MDM भी चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा टाई बेल्ट, जूता मोजा, छात्रवृत्ति सारी सुविधाएं दी जा रही है, जो कि प्राइवेट विद्यालय में सारी सुविधाएं खरीदनी पड़ रही है और सरकार द्वारा फ्री में मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस करा दिया, उसमें फर्नीचर लगा दिया बच्चों को बैठने के लिए, टाइल्स भी हो गया, ऊपर फॉर सीलिंग भी हो गया, और यहाँ तक कि अपने घर बैठे घर जीवन अपने बच्चे को भी देख सकते हैं मोबाइल और CCTV के माध्यम से। उसका बच्चा कैंपस में पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर सारी एक्टिविटियाँ भी आप देख सकते हैं अपने बच्चे के। और साथ ही में हम लोग वाकी टाकी से संबंधित एक स्पीकर भी लगा दिया गया है। कभी बरसात में प्रेयर का समय हुआ तो बच्चे खड़े होकर क्लास में ही प्रेयर कर लें, या फिर किसी सूचना देना होगा किसी क्लास में तो प्रधानाध्यापक अपने कार्यालय से ही सूचना दे सकें। खेलने कूदने के भी और खेलने कूदने की सामग्री लगाया गया, फिर ग्राउंड भी बना दिया गया है। तो देखे होंगे स्टेडियम घास भी लगा होगा, स्टेडियम घास भी लगा दिया गया है, फिर बच्चों खेलने के लिए सामग्री भी लगा दिया गया है। इस विद्यालय को बनाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा और कितने रुपए की लागत से ये बना है और किस मत से ये बना है? देखिए, मेहनत नहीं करना पड़ा, हमारे लोगों की बोर्ड की बैठक हुआ, नगर पंचायत में सारे सदस्यगणों ने एक मुश्त होकर विद्यालय को सुंदरीकरण करने के लिए एक मुश्त राय दिया और एक मुश्त प्रस्ताव पास किया। इसके लिए हम सदस्यगणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें किसी भी सदस्य का कोई विरोध नहीं रहा, हमारे सम्मानित सभासदों को। तो अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर, जैसे ही उद्घाटन होने को? अपील जरूर करना चाहेंगे कि एक बार आप जरूर प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर जो 8 तक इंग्लिश मीडियम विद्यालय कंपोजिट विद्यालय उसमें अपने बच्चों को कुछ नहीं 10 दिन के ट्रायल के लिए भेज दीजिए। 10 दिन के ट्रायल के लिए भेज दीजिए। अगर शिक्षा आपको लगे कि शिक्षा अच्छा नहीं मिल पा रहा है या पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, फिर अपने विद्यालय को प्राइवेट स्कूल में डालिए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपके पैसा भी बचेगा और लड़कों की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था भी होगा।